सभी बच्चों को नमस्कार। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में नई और पुरानी एनसीईआरटी जो है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज किया गया है, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई कंपैरिजन? आप कहेंगे हम खरीद लिए हैं, काहे को आप कर रहे हो कंपैरिजन, जबरदस्ती हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बुक खरीदने में दिक्कत होती है, उनको कहीं ना कहीं से पुरानी मिल गई होगी। ठीक है, तो ये खास तौर से हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं कि जिनको 110, 120, 150 रुपए किताब नहीं, जिनको 10 रुपए भी दिक्कत हो करता है और जिनको कहीं से पुरानी बुक मिल जाती है, वो पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, गंदे बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये है। तो हम कंपेरिजन कैसे करेंगे? हम पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी क्या चेंज किया गया। किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, पुरानी में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, उसमें कुछ कम कर दी गई बस, और कुछ नई में नहीं किया गया। ठीक है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर समझा रहे हैं आपको, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए पहले तो हम पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। देखो ध्यान से, पहले चैप्टर में जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 है और उसका विविध है, मिसलेनियस है। ठीक, ये एक्सरसाइजेज हैं। आप किताब खोल लीजिएगा, खोल के टिक, एक कापी पेन रख लीजिएगा और टिक लगाते जाइए। हम सब समझा देंगे, आप कुछ नहीं करना है, उसी में टिक लगा लो, काम चल जाएगा, आपको नई खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए जो 1.1 है वो एज इट इज पूरी 1.1 आपको पढ़नी है, यानी ये न्यू, ऊपर ऊपर हम ओल्ड लिख रहे हैं और नीचे हम न्यू लिख रहे हैं। ठीक है, यानी आपको ये न्यू में 1.1 है, पूरी 1.1 पढ़नी है। ठीक है, जो 1.2 है ना, वो भी पूरी पढ़नी है, उसका नाम नंबर भी 1.2 है। जो पुरानी में 1.2 है वो नई में भी 1.2 है, सेम एज इट इज पूरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो 1.3 है उसे काट दिया गया है और 1.4 भी काट दिया गया है, यानी आपको पुरानी का 1.3 और 1.4 नहीं 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 पढ़ना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में पुरानी में 19 क्वेश्चन है और नई में आपको केवल 7 क्वेश्चन पढ़ने। अब लफड़ा है, तो देखिए मैं मिसलेनियस के पुरानी और नई का तुलना करता हूँ। पुरानी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये पुरानी में है। ठीक है, तो जरा समझिएगा, पहला क्वेश्चन हटा दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हटा दिया गया है, तीसरा हटा दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, चौथा पढ़ना है आपको केवल। अब चौथा जब पढ़ना है तो चौथे को पहला बनाया गया होगा ना, तो आपके जो चौथा क्वेश्चन पुरानी का है ना, वो नई का पहला बन गया है। ठीक है ना, पुरानी का जो पांचवा है वो नई का दूसरा बन गया है, छठा हटा दिया गया है, सातवां हटा दिया गया है, आठवां हटा दिया गया है, नहीं आठवां तीसरा बन गया है। जो पुरानी का आठवां है वो नई का तीसरा है। ठीक है, नवां हटा दिया गया है, जो 10वां है वो चौथा बन गया है, 11वां हटा दिया गया है, 12वां हटा दिया गया है, 13वां हटा दिया गया है, 14वां हटा दिया गया है, 15वां पांचवा बन गया है, 16वां छठा बन गया है, 17वां सातवां बन गया है, 18वां हटा दिया गया है, 19वां हटा दिया गया है। इस प्रकार से आपको केवल मिसलेनियस में 7 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन हटाए गए हैं। क्या आपको बात मेरी कुछ समझ में आ रही है? पहले चैप्टर का मतलब समझ आ गया, आप एनसीईआरटी सामने रख लिया आपने। उसमें करना क्या है कि 1.1 पढ़नी, 1.2 पढ़नी है, 1.3 हटा दो, 1.4 हटा दो। विविध में जो चौथा क्वेश्चन है उसको नंबर 1 कर दो, पांचवें को 2 कर दो, आठवें को 3 कर दो, 11वें को 10वें को 4 कर दो, और 15वें को 5 कर दो, 16वें को 6 कर दो, 17वें को 7 कर दो, और सबको काट दो। ये पहला क्वेश्चन है। ये हम आपको स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। रेस्ट अगर आप कंपटीशन के हिसाब से जाओगे तो पढ़ना तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर का कंसेप्ट है, समझ में आ गई बात। अब जरा सेकंड देखते हैं। अब जरा सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 2.1 को पूरा पूरा 2.1 ही करना है। पुरानी का 2.1, नई का 2.1 है। पुरानी का 2.2, नई का 2.2 है, लेकिन पुरानी में जो है ना, जो ओल्ड है और जो नई है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओल्ड में आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो है 21। ओल्ड में 21 क्वेश्चन है और नई में 15 क्वेश्चन है, यानी ओल्ड के कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ठीक,
अब 21 में से कौन कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं वो हम बता देते हैं। पहला आपको पढ़ना है, देखिए मैं बता देता हूँ। पहला आपको पढ़ना है ये। दूसरा आपको पढ़ना है ये। तीसरा आपका हटा दिया गया है, जो गोला लगा रहे हैं वो हटा दिए गए हैं। चौथा आपका हटा दिया गया है। पांचवा आपको पढ़ना है ये। छठा आपका हटा दिया गया है। सातवां आपको पढ़ना है, सातवां है इसमें। आठवां आपको पढ़ना है, आठवां भी है। नवां आपको पढ़ना है, नवां भी है। 10वां आपको पढ़ना है, 10वां भी है। 11वां आपको पढ़ना है, 11वां भी है। 12वां हटा दिया गया है। 13वां आपको पढ़ना है, 13वां भी है। एक मिनट, जो हटा गया वो गोला खींच रहे हैं क्या? तीसरा हटाया गया, चौथा हटाया गया, 5 पढ़ना है, छठा हटाया गया, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12 हटाया गया, 13 आपको पढ़ना है, 13 पढ़ना है, ठीक है। 14 आपका हटा दिया गया है, कैमरे में आ रहा है, हाँ 14 आपका हटा दिया गया है। 15 आपका हटा दिया गया है। 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, 19वां पढ़ना है, 20वां पढ़ना है, 21वां पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपके 1 2 3 4 5 एक और हटाया गया है, क्योंकि 15 6 21 होता है ना, एक और हटाया गया है, 15वां हटाया गया है। 15वां तो लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5। पहला आपको पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है, तीसरा हटाया गया है, चौथा हटाया गया है, 5वां पढ़ना है, छठा हटाया गया है, 7वां पढ़ना है, 8वां पढ़ना है, 9वां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है, 11वां पढ़ना है, 12वां हटा दिया गया है, 13वां पढ़ना है, 14वां हटा दिया गया है, 15वां हटा दिया गया, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, 19 पढ़ना है, 20 पढ़ना है, 21 पढ़ना है, ठीक है। ये कोई नंबरिंग गड़बड़ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बात नंबरिंग की करेंगे तो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। तो भाई क्रम से नंबरिंग करोगे तो ये पहला हो जाएगा, ठीक, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा बन जाएगा, ये छठा बन जाएगा, ये सातवां बन जाएगा, ये आठवां बन जाएगा, ये नवा बन जाएगा, ये 10वां बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। भाई नंबरिंग वही हो जाएगी आपकी, बीच बीच से हटा दो और शुरुआत से जो पढ़ने हैं ना 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो, उसी नंबरिंग में 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो समझ में आ गई बात? 16 17 18 19 20, हाँ ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 में जो हटाए गए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। किताब में टिक लगा लीजिएगा, आपको नई खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा इसका मिसलेनियस देखिएगा। अब देखो मिसलेनियस जो आपकी है, जिसको विविध कहते हैं, विविध में कुल 17 क्वेश्चन है। एक किताब, दूसरी किताब ली है उससे हम बात कर रहे हैं। विविध में टोटल आपकी नई और पुरानी की मिसलेनियस सेम है, लेकिन पुरानी में 17 क्वेश्चन है और यहाँ 14 क्वेश्चन है, यानी 3 क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो 3 कौन कौन से हटा देते बता देते हैं। तो विविध का पहले तो क्वेश्चन नंबर 8वां हटाया गया, ठीक, 9 10 11 12वां हटाया गया और 17वां हटाया गया, ये 3 हटा दिए गए। अब 8 12 17 हटा दो और जो क्रम है वही डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 14 15 क्रम आपका आ जाएगा। 14 क्रम मतलब जो 1 से लेकर के 17 है, तो आप उसमें 8 12 17 हटा दो। अब सिंपल बात, 8 हटाओगे तो अगला क्वेश्चन 8वां बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्रम वही कर दो। तो ये आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका कंसेप्ट है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब जरा मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। आव्यूह, देखो आव्यूह में पुरानी बुक में 3.1 3.2 3.3 3.4 और मिसलेनियस विविध लिखा हुआ, ठीक है। 3.1 पुरानी का और नई का सेम है, एक्सरसाइज वही रहेंगे। 3.1 रहेगा, 3.2 रहेगा, 3.3 रहेगा, 3.4 रहेगा और मिसलेनियस रहेगा। पुरानी नई में कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चंस कम ज़्यादा किए गए। तो देखो 3.1 में टोटल है, ये टोटल है 3.2 टोटल है, 3.3 टोटल है, 3.4 में समझिएगा यहाँ पर जरा देखो, नई में 18 क्वेश्चंस हैं, सॉरी पुरानी में, ठीक है 18 क्वेश्चंस हैं नई में। अगर आप क्या बोल रहा हूँ, पुरानी में 18 क्वेश्चंस हैं, नई में केवल 18वां क्वेश्चन है, यानी ओनली 18th क्वेश्चन, ओनली 18th क्वेश्चन। बस 17 1 से 17 तक हटा दिए गए हैं,
अब केवल 18th है तो यही पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 3.4 में केवल आपको 18वां क्वेश्चन पढ़ना है और वो पहला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, और मिसलेनियस में समझिएगा, मिसलेनियस में कुछ डिलीट किए गए हैं, तो पहले मिसलेनियस में समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं मिसलेनियस लेके चल रहा हूँ। मिसलेनियस मिसलेनियस में जो पुरानी किताब है उसमें 15 क्वेश्चन हैं और नई में 11 क्वेश्चन हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो कौन कौन से हटाए गए समझिएगा। मिसलेनियस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो पुरानी के हो गए। ठीक, अब नई में समझिएगा, पहला क्वेश्चन नई में हटा दिया गया है, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन हटा दिया गया है, काम खत्म। तीसरा क्वेश्चन हटा दिया गया है, काम खत्म। चौथा क्वेश्चन है, तो सिंपल बात, चौथा कौन सा क्वेश्चन बन गया होगा, 1 बन गया होगा। सर्किल ना कंफ्यूज जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बन गया होगा, पहला। भाई जब आप 3 हटाओगे और चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो पहला क्वेश्चन होगा ना, चौथा पहला हो जाएगा, और 5वां क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा, और छठा क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा, और 7वां क्वेश्चन चौथा हो जाएगा, और 8वां क्वेश्चन 5वां हो जाएगा, और 9वां क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन हो जाएगा, और 10वां क्वेश्चन 7वां हो जाएगा, और 11वां क्वेश्चन 8वां हो जाएगा, और 12वां क्वेश्चन हटा दिया गया है, 13वां क्वेश्चन 9वां हो जाएगा, 14वां क्वेश्चन 10वां हो जाएगा, ये 11वां हो जाएगा। समझ में ये बात नहीं आई। यानी आपका दूसरा, तीसरा और 12वां ये हटाया गया। अब सिंपल सी बात, जब पहला दूसरा तीसरा, अब पहला दूसरा तीसरा हटाओगे, चौथे से स्टार्ट करोगे तो नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी ना, तो आपको नंबरिंग नहीं याद करनी है। 1 2 3 और 12 हटा दो, जो बचे हैं उसको 1 2 3 4 मान लो, क्रम अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स का पुरानी और ओल्ड का, पुरानी ओल्ड तो एक ही बात होती है ना, पुरानी और नई का कंपेरिजन किया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब बात करेंगे चौथे चैप्टर की, जो कि सारणिक है, डिटर्मिनेंट। ये मैथमेटिक्स पार्ट 1, मैथ की 2 किताबें हैं एनसीईआरटी, पार्ट 1 पार्ट 2, हम पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, डिटर्मिनेंट में पुरानी में 4.1 से लेकर के 4.6 तक है, और एक मिसलेनियस है, विविध है। ठीक है, तो 4.1 तो 4.1 पूरी पढ़नी है। ठीक, ये तो है आपका। 4.2 को हटा दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, अगली एक्सरसाइज 4.3 है, तो इसको कौन सी एक्सरसाइज बना दी गई होगी, 4.2 बना दी गई होगी। भाई आप 4.2 हटाओगे तो 4.1 के बाद में 4.3 नंबर थोड़ी डालोगे, 4.2 डालोगे, और 4.4 को बना दिया गया है 4.3, और 4.5 बना दिया गया है 4.4, ये पूरी पूरी एक्सरसाइज है, और 4.6 को बना दिया गया है 4.5। इतना तो पूरा पढ़ना है। ये जो मिसलेनियस है, ये तो मिसलेनियस ही रहेगी, लेकिन इसमें कुछ डिलीटेड है, कुछ क्वेश्चन डिलीटेड हैं। अब कितने हैं उसको समझ लीजिएगा। हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं। मिसलेनियस के बारे में बात कर रहे हैं। मिसलेनियस में जो पुरानी है बुक, उसमें 19 क्वेश्चंस हैं और नई में 9 क्वेश्चंस हैं। तो सिंपल सी बात है, बम्पर रूप से हटाए गए होंगे। उसका कारण है ना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आपकी थी ना 4.2, इसमें सारणिक के गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट थी। अब उसे हटाया तो उस पर बेस जो भी मिसलेनियस होगी उसको हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए, मिसलेनियस के बारे में बात कर रहे हैं। मिसलेनियस में 19 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, कैमरे में आ रहा है, आ रहा है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये मिसलेनियस में पुरानी किताब में। ठीक, अब नई में कौन कौन से हटाए गए। पहला क्वेश्चन पढ़ना है तो सिंपल सी बात है, पहला पहला ही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हटा दिया गया है। अब तीसरा पढ़ना है तो कौन सा बन जाएगा, ये नंबर 2 बन जाएगा। भाई नंबरिंग तो वही करोगे ना, आप हटाने के बाद में नंबरिंग ऑर्डर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किताब खोल के बैठ जाओ तो नंबरिंग किसी वक्त भी कर सकते हो, पेंसिल से लिख लो नंबरिंग और क्रॉस लगा दो। चौथा आपको नहीं पढ़ना है, पांचवा आपको नहीं पढ़ना है, छठा आपको नहीं पढ़ना है, सातवां पढ़ना है तो कौन सा नंबर बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा। आठवां आपको पढ़ना है तो चौथा बन जाएगा। नवां आपको पढ़ना है तो पांचवा बन जाएगा। 10वां आपको पढ़ना है तो छठा बन जाएगा। 11वां आपको नहीं पढ़ना है। 12वां आपको, एक मिनट, नहीं पढ़ना है। 13वां आपको नहीं पढ़ना है। 14वां आपको नहीं पढ़ना है। 15वां आपको नहीं पढ़ना है। 16वां बन जाएगा 7वां। 17वां बन जाएगा
नहीं पढ़ना है। 18वां बन जाएगा 8वां, और 19वां बन जाएगा 9वां। तो ये जो क्वेश्चन सर्कल हैं वो आपके हटा दिए गए हैं, और जो बचे हुए हैं उनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 उसी नंबर से डाल दो, हटाने के बाद में वही नंबर है, नंबरिंग नहीं चेंज की गई है। तो ये चौथे क्वेश्चन का कंसेप्ट है। ठीक, अब देते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए 5वां चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। इसमें जो पुरानी किताब है उसमें 5.1 से लेकर के 5.8 तक एक्सरसाइज है। ठीक है, नई में सभी एक्सरसाइज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 हटा दी गई है, बस 8 को हटाया गया है, ये नहीं पढ़नी है आपको। और 5.1 नई में पुरानी में सेम है, ये 5.1 है, ये 5.2 है, ये 5.3 है, ये 5.4 है, ये 5.5 है, ये 5.6 है, 5.7 है, 8 हटा दी गई है। मिसलेनियस में आपके पुरानी में 23 क्वेश्चन है, पुरानी में जो है वो 23 क्वेश्चन है, और नई में जो है वो 22 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हटाया गया है, वो 19th क्वेश्चन हटा दिया गया। इसका जो 19वां क्वेश्चन है ना, 19th क्वेश्चन, वो हटा दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, अगर 19वां हटा दोगे तो अगला क्वेश्चन 19वां बन जाएगा, अगला 20 बनेगा, अगला, भाई आप सिंपल सी बात है, आपकी नंबरिंग 19 20 21 22 23 है ना। अब 19 को आपने हटा दिया तो जो 20वां पुरानी का है नई का 19वां हो जाएगा, ये 20वां बन जाएगा, ये 21वां होगा, ये 22वां हो जाएगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगी केवल। तो इसका केवल 19वां क्वेश्चन हटाया गया है, और पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। ये 5.8 हटाया जरूर गया है, लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे न्यू ओल्ड का 5.8, बहुत आगे चल के इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है। क्यों हटाया तो यही लोग जाने। ठीक है, तो ये आपका 5वां चैप्टर हो गया। ठीक है, देखिए छठा चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। पुरानी किताब में आपके 6.1 6.2 से लेकर के 6.5 एक्सरसाइज है और मिसलेनियस है। नई में क्या अंतर है, 6.1 आपको पढ़नी है, ये 6.1 रहेगी, 6.2 पढ़नी है, 6.2 रहेगी, 6.3 हटा दी गई है, ये हटा दी गई, 6.4 हटा दी गई है। ठीक है, और 6.5 पढ़नी है, तो सिंपल सी बात नंबरिंग में क्या आएगी 6.3, ये पढ़नी है, लेकिन मिसलेनियस में कुछ हटाया गया है, ये पढ़नी तो है लेकिन हटाया गया है। हटाया ये गया है कि कुल 24 क्वेश्चन हैं और पढ़ने हैं आपको 16 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो हम नंबरिंग बता देते हैं। 24 क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पुरानी हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये पुरानी की नंबरिंग है। ठीक है, अब नई में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये पहला बन जाएगा। बस नंबरिंग तो जब आप एक क्वेश्चन को काट दोगे तो अगला क्वेश्चन वो नंबर में आ जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना है, ये दूसरा बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पांचवा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, छठा क्वेश्चन तीसरा बन जाएगा, सातवां क्वेश्चन चौथा बन जाएगा, आठवां क्वेश्चन पांचवा बन जाएगा, नवां क्वेश्चन छठा बन जाएगा, मतलब ये पढ़ना है आपको। 10वां क्वेश्चन 7वां बन जाएगा, 11वां क्वेश्चन 8वां बन जाएगा, 12वां क्वेश्चन 9वां बन जाएगा, 13वां क्वेश्चन 10वां बन जाएगा, 14वां क्वेश्चन 11वां बन जाएगा। चिंता न करो, आगे कुछ कटे ही हैं, चिंता न करिए, आप सोच रहे होगे। 15वां क्वेश्चन 12वां बन जाएगा, 16वां क्वेश्चन 13वां बन जाएगा, 17वां क्वेश्चन 14वां बन जाएगा, 18वां क्वेश्चन 15वां बन जाएगा, 19वां क्वेश्चन 16वां बन जाएगा, 20 नहीं पढ़ना, 21 नहीं पढ़ना, 22 नहीं पढ़ना, 23 नहीं पढ़ना, 24 नहीं पढ़ना। तो आपके पुरानी में 24 क्वेश्चन है और नई में आपको 16 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिक्स का जो पार्ट 1 है उसके क्वेश्चन डिस्कस किए कि भाई किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, कौन कौन से करने हैं। तो ये कंपेरिजन है पुरानी और नई बुक का। अब वो आपके लाभदायक है नहीं, हमको नहीं मालूम। हमें लगा कि भाई कुछ बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं, वो नई काहे खरीदें, इसलिए हमने ये वीडियो अपलोड किया। आपको हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बुक जो सेकेंड पार्ट उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।